नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभि कक्षा 8 विंशः पाठः नर्मदा 20 पाठ नर्मदा। नर्मदा एक नदी का नाम है। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन पवित्र सलिला नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता नदी अस्ति है। एषा यो रेवा मेकल सुताभि अनेक नामाभि प्रसिद्धा। यह ही रेवा मेकल सुता आदि नामों से प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थ स्थलानि। इसके दोनों तटों पर बहुत या अनेक तीर्थ स्थल हैं। तपस्विनाम आश्रमाश्च सन्ति और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पावन तट पर सिद्ध तपस्वियों के स्थल हैं। अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। इसीलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को पवित्र और धन्य मानते हैं। अत्रैकं नैसर्गिकी सौंदर्यम अपि दर्शनीयम। यहाँ का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। अनूपमंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपमंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तत् यो नर्मदा प्रादुर्भवति। वहाँ से ही नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है। तदनन्तरम एषा गहनारण्येषु उत्तुंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती। यहीं से ही वह गहन मतलब बहुत घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों में भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रविशति। डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पाकार गत्या उच्चावच मार्गेषु महाराजपुरम प्राप्नोति। और डिंडोरी मंडल से सर्पाकार रूप धारण करके ऊंचे नीचे मार्गों में महाराजपुर को प्राप्त करती है। ततः जावालीपुरम आगच्छति। इसके बाद जावालीपुर को आती है। श्वेत शिलाखंडा नाम कृते प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। श्वेत शिलाखंडों के लिए सफ़ेद पत्थर के लिए भेड़ाघाट नाम का स्थान बहुत प्रसिद्ध है। धूमधार जलप्रपात का स्वरूप धारण करके वहाँ लोग देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जावालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इदं नर्मदापुरम प्रविशति। जावालीपुर से ब्रह्मांड घट्ट को आती हुई अनेक क्षेत्रों को पवित्र या पावन करती हुई नदी नर्मदापुर में प्रवेश करती है। अत्यत्रम सेठानी घाट इति स्थलम प्रसिद्धम। यहाँ ही ये सेठानी घाट नाम का स्थल प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेकाः देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। इसी के तट पे बहुत ही देवालय हैं और आश्रम हैं। देवालय अर्थात मंदिर हैं और आश्रम हैं। तत्र भक्तैः कृताः प्रार्थनाः घंटानादस्य अहर्निशं श्रूयन्ते। अत्र यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटानाद अहर्निशम रात दिन सुनाई देते हैं। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। इसके बाद वेग धारण करती हुई इसकी तरंगें ओंकारेश्वर नगर को प्रवेश करती हैं। तत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओंकार्यो आकृतिम धारयति। यहाँ पर अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग समार को धारण करता हुआ ओंकार के समान आकृति को धारण करता है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरुः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। यहाँ पर ही आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान अत्रप्यस्ति यहाँ पर ही है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि ऐसा मंडयति। इसके बाद मंडल मिश्र के द्वारा मंडित मंडलेश्वर नगर यहाँ पर मंडित होता है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतं रूपम दृश्यते। मंडलेश्वर नगर के बाद महाराज्ञी अहिल्या द्वारा सेवित माहिष्मती नगर इसका अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात इसके बाद खल घाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचन्ति। सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागर विलीयते। और वह इसके बाद इस स्थान को सींचती हुई गुर्जर प्रदेश के बाद भृगु कच्छ नगर के समीप अरब सागर में विलीन हो जाती है।
नर्मदा नद्याम्यो वगरी इंद्रासागर सरदार सरोवरादयः बहवः नद्याः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी से ही वगरी इंद्रासागर सरदार सरोवर बहुत से बांध निर्मित हैं। यावन्ताः बन्धाः नर्मदा नद्याः सन्ति तावन्ताः अन्यासु नदीषु न सन्ति। जितने बांध इस नदी पर हैं उतने अधिक बांध किसी नदी पर नहीं हैं। बन्धैः विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभ्यारण्य निर्माणम पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविधा लाभा भवन्ति। इन बांधों से विद्युत उत्पादन, भूमि सेचन, जल परिवहन, अभ्यारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल अत्यधिक लाभ होते हैं। एतेषाम् उपकरणानाम हेतु एषा यो, इन सभी के उपकरण का यही हेतु है। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। नर्मदा नदी के नाम स्मरण मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यं प्रतिपादितम्। पुराणों में भी इसका महत्व बहुत अधिक प्रतिपादित किया गया है। कालिदासेनामपि मेघदूते अस्याः सौन्दर्यं महात्म्यं च वर्णितम्। कालिदास के द्वारा मेघदूत में इसके सौंदर्य और महत्व का वर्णन है। धन्या एषा भूमि यत्र रेवा जायते। धन्य है यह भूमि जहाँ पर रेवा उत्पन्न होती है। अब आते हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला हो जाएगा नर्मदा, दूसरा अमरकंटक पर्वतात् नर्मदाया अनूपपुर मंडले अरब सागरे और मंडलेश्वर नगरी। एक वाक्य उत्तरम में, जैसे हम पहले अभी तक अन्य पाठों में बताते आए हैं कि एक वाक्य के उत्तर में जहाँ हमने अंडरलाइन किया है वो शब्द हटा के जे पेन के लिखा हुआ शब्द जोड़ देना है। आगे के शब्द आगे और पीछे के शब्द पीछे जोड़ देना। स्थान में आएगा मेखल सुता मध्य प्रदेशस् ओंकारेश्वर नगरे गोविंदः पादाचार्य नर्मदायाम, और ये सही जोड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार शुद्ध वाक्यों के आगे आम और शुद्ध वाक्यों के आगे ना लिखना है। जो का नंबर है उदाहरण उसमें दीर्घ स्व संधि है, खा नंबर में वृद्धि संधि है, गा नंबर में अवलोकन धन अर्थम अवलोकनार्थम इसमें भी दीर्घ स्व संधि है, और इत्यादि हमें यण स्व संधि है। जो ये अब समास विग्रह किए गए हैं इन समस्त विग्रहों में तत्पुरुष समास है।